वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए अभी की एक बहुत ही बड़ी खबर ये आपको देखने को मिलेगी कि इंडिया का जो जियो थर्मल का एनर्जी है उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्लीन एनर्जी का जो फ्यूचर है उसके लिए ये क्यों एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है, उसी के बारे में एक बड़ी खबर मार्केट में आ चुकी है, एक रिपोर्ट आ चुकी है, वही आपके सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो ये जियो थर्मल एनर्जी अभी के टाइम इतना अटेंशन ग्रैब क्यों कर रही है? तो देखिए इंडिया का जो जियो थर्मल का एनर्जी का सेक्टर है वो स्लोली स्लोली यहाँ पर रिसर्च का जो स्टेज था उससे आगे बढ़ के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का स्टेज में कन्वर्ट होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, पहले इस सेक्टर में हाई एक्सप्लोरेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जियोलॉजिकल अनसर्टेनिटी ये भी एक इशू था, और बहुत सारा गवर्नमेंट का पॉलिसी का क्लियर डायरेक्शन का बहुत कमी था। लेकिन अब चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से बदल चुकी है। अभी के टाइम पे बेटर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी भी है, उसके अलावा सपोर्टिव गवर्नमेंट का पॉलिसीज भी आपको नजर आएगा जो प्रोजेक्ट का वायबिलिटी को इंप्रूव करता हुआ आपको नजर आएगा। और जियो थर्मल एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी के टाइम पे एक स्टेबल क्लीन एनर्जी का जो सोर्स है उसकी तरह यहाँ पर देखा जा रहा है, और जो सपोर्ट सिस्टम है सोलर और विंड पावर का उसके लिए भी इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए इंडस्ट्री का और एग्री का जो ग्रोथ है उसके लिए एक्चुअली जियो थर्मल एनर्जी जो है अभी के टाइम पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आ रही है। वही अपडेट अभी के सामने अभी के टाइम ये हमारे सामने आ रही है। अब देखिए इसमें कुछ नया पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 का जो रिपोर्ट था उसके तहत अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो नया जियोथर्मल पॉलिसी है वो एम किन किन चीजों को करता है, वो एक्चुअली जियोथर्मल का एक्सप्लोरेशन है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। उसके अलावा प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी और इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर एनकरेज कर रहा है, और लोकल टेक्नोलॉजी का जो कैपेबिलिटीज है वो भी यहाँ पर डेवलप होती हुई आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो रिस्क है उसमें भी रिडक्शन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इस पॉलिसी की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो 100% एफडीआई यहाँ पर अलाउ है ऑटोमेटिक रूट से, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा डिसीजन आपको देखने को मिलेगा इस इंडस्ट्री में। उसके अलावा टैक्स बेनिफिट भी है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और सपोर्ट भी मिलेगा एक्सप्लोरेशन कॉस्ट का जो गैप फंडिंग होगा उसके लिए। इतना ही नहीं, जो एब्डोनन ऑयल एंड गैस का जो वेल होगा जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए उसका भी यूसेज का यहाँ पर बात किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में जो नेशनल पॉलिसी है जियोथर्मल एनर्जी के लिए वो भी अपने आप में काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है, जिसके कारण अब ये इंडस्ट्री के ऊपर पूरा का पूरा आप कह सकते हो फोकस बना हुआ है। अब देखिए ये वाला पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा है। इंडिया के पास एक्चुअली मैसिव जियोथर्मल पोटेंशियल आपको नजर आएगा। कैसे? तो बहुत ही बड़ा रिसोर्स का बेस हमारे पास आपको नजर आएगा। इंडिया के पास कहीं ना कहीं एस्टिमेट किया जाता है कि 450 गीगावाट जियोथर्मल पावर का पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये एक्चुअली सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा नंबर है करंट ग्लोबल इंस्टॉल जियोथर्मल का जो कैपेसिटी है उसके कंपेयर में। तो देखिए जियोथर्मल का जो ओवरऑल यूज है आने वाले सालों में बहुत ज्यादा ग्लोबल लेवल पे बढ़ेगा, और हमारे पास उसका बहुत ही बड़ा रिसोर्स अभी के टाइम मौजूद है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखना, बिकॉज अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब ये वाला चीज इतना मैटर क्यों करता है? तो देखिए विंड या सोलर एनर्जी की तरह जियोथर्मल जो है वो 24/7 स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, पावर प्लांट्स भी कहीं ना कहीं मोर देन 80% का यूटिलाइजेशन रेट भी अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं इसका यूज करके। और सोलर और विंड यूजुअली कहीं ना कहीं ऑपरेट करते हैं 15 से 25% का इफिशियंसी यूटिलाइजेशन के साथ। तो आप देख सकते हो जियोथर्मल एनर्जी और सोलर और विंड एनर्जी में कितना बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं जियोथर्मल एनर्जी अभी के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है।
तो ये जो जियोथर्मल एनर्जी है वो इंडिया को किस तरीके से मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, तो देखिए जियोथर्मल एनर्जी कहीं ना कहीं इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेबिलिटी है उसको भी सपोर्ट कर सकती है। उसके अलावा जो हम फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं वो डिपेंडेंस भी इस एनर्जी की वजह से कम होता हुआ हमको नजर आ सकता है। उसके साथ साथ जो ओवरऑल बेस लोड का पावर है वो भी इस एनर्जी का मदद से कंटिन्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारा गोल है नेट जीरो 2070 का, वो भी कहीं ना कहीं इसी एनर्जी का यूज करके हम इसको पूरा बहुत जल्द करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे माना जा रहा है। अब देखिए इंडस्ट्रियल और एग्री का बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी जो है वो और भी कुछ चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे इंडस्ट्री का हीटिंग की बात करें, कूलिंग सिस्टम की बात करें, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस की बात करें और फूड प्रोसेसिंग के सपोर्ट्स की बात करें, तो ये सारी चीजें भी जियोथर्मल एनर्जी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आएगी। इसके कारण पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडस्ट्रियल कार्बन एमिशन होगा लेकिन बहुत कम होगा। उसके अलावा एनर्जी का इफिशियंसी भी और अच्छा हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो अभी के टाइम सारी की सारी चीजें जो है जियोथर्मल एनर्जी के लिए काफी प्रॉमिसिंग, काफी जबरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रही है, लेकिन इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इनिशियल लेवल पर इन्वेस्टमेंट जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, बिकॉज जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो है उनके लिए एक्चुअली एक्सपेंसिव ड्रिलिंग का रिक्वायरमेंट होता है, जियोलॉजिकल सर्वेस भी बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ लंबा डेवलपमेंट का टाइमलाइन इन इस इंडस्ट्री को यहाँ पर लगता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा कि इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर। उसके अलावा एक्सप्लोरेशन का भी यहाँ पर खतरा रहेगा। अब देखिए ऐतिहासिक वे से लेके हिस्टोरिक वे से लेके तो ओनली अराउंड 1 आउट ऑफ 5 वेल बिकम कमर्शियली सक्सेसफुल, मतलब 5 में से एक ही वेल जो होती है वो जियोथर्मल एनर्जी कैटेगरी में सक्सेसफुल हो जाती है। ये एक्चुअली आपको एक रेशियो नजर आएगा। तो ये अपने आप में थोड़ा सा विचार करने वाला नंबर है, थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने वाला नंबर है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी मेहनत वेस्ट भी होगी लेकिन जब सक्सेस मिलेगा वो सक्सेस भी काफी बड़ा होगा। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न भी यहाँ पर बने रहेंगे, बिकॉज पहले के कुछ इंसिडेंट्स की बात करें, फ्लूड का लीकेज की बात करें जो पग्गा वैली में हुआ था, उसके वजह से भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहाँ पर बन गए थे। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी और मॉनिटरिंग सिस्टम का भी यहाँ पर होना काफी जरूरी होगा और काफी मजबूत होना भी हो चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न का भी एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बना रहता है। अब ये वाला जो जियोथर्मल का मार्केट है या आप कह सकते हो जियोथर्मल एनर्जी का जो मार्केट का फोरकास्ट है वो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। 2024 में 405 मिलियन यूएस डॉलर का ये इंडस्ट्री या ये मार्केट बताया जा रहा था और यही मार्केट 2035 तक 860 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। ये बात अब यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो देखिए रिपोर्ट बहुत बड़ी है, खबर यहाँ पर बहुत बड़ी है, इसके कारण हमारे मार्केट के कुछ शेयर से कुछ कंपनियां हैं इनको भी इस खबर का बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। बाजार के फोकस में ये कंपनियां बनी रह सकती है। तो कौन सी होगी, हो सकती है एक एक करके उनके नाम भी यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी नाम, जो भी कंपनी का स्टॉक का नाम आप देखने वाले हो स्क्रीन के ऊपर, वो किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज की बात करें तो इसमें एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग से कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो उसमें ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। इंजीनियरिंग और इंफ्रा कंपनीज की बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो, केएसबी लिमिटेड, इनके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो देखिए इंडिया का जो ये जियोथर्मल सेक्टर का या जियोथर्मल एनर्जी का जो ये बात है ये अभी भी अर्ली स्टेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। नए नए पॉलिसी का जो सपोर्ट है और बेहतर टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल यहाँ पर और भी हमारे कंट्री का इंप्रूव करती हुई नजर आएगी। स्टेबल क्लीन एनर्जी का जो डिमांड है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ को यहाँ से इस इंडस्ट्री में सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि हाई कॉस्ट की बात करें, एक्सप्लोरेशन के खतरों की बात करें और कंपटीशन की बात करें सोलर और विंड एनर्जी या उस इंडस्ट्री से, वो भी अभी के टाइम पे इस सेक्टर को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज तो बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल खबर तो काफी अच्छी खासी यहाँ पर निकल कर आ रही थी, बहुत ही बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर हमारे कंट्री का इस जियोथर्मल एनर्जी की वजह से अनलॉक होता हुआ नजर आ सकता है। पूरा का पूरा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें।
पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।